Hi friends, this is Miss Medico channel and today's video lecture is about group A beta hemolytic streptococci. If you like my videos, please subscribe, share, like and comment. So let us get started. Group A beta hemolytic streptococci जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्रुप ए को बिलोंग करता है। ये बीटा हेमोलिटिक है और ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस जो है पस फॉर्मिंग पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, इसलिए इसको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस भी बोलते हैं। वही मैंने लिखा है कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे पोजेस द लेंस फील्ड ए ग्रुप ए एंटीजन। इनके पास जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, वो ग्रुप ए एंटीजन टाइप होता है और ये बीटा हेमोलिटिक होते हैं। मतलब इनकी कंप्लीट हीमोलिसिस होती है अगर मीडियम में, इसलिए इनको बीटा हेमोलिटिक बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड एगार को बीटा हेमोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हेमोलिसिस करते हैं। और दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। इनको हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस भी बोलते हैं, विच मीन्स दे आर पस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। दे काज द डिजीज स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट, स्कारलेट फीवर, रूमेटिक फीवर, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस। ये सारी डिजीज़ है ये जो ये ऑर्गेनिज्म काज करता है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस बोलते हैं। स्ट्रेप थ्रॉट हो, स्कारलेट फीवर हो, रूमेटिक फीवर हो, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस हो, ये इसी वजह से जिसको हम ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। सबसे पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। जब कि आप देख रहे होंगे मैंने ये दो कोक्साइज बनाए हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस के। ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव कोक्साई है, ग्राम पॉजिटिव कोक्साई है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। इनकी जो मेजरमेंट है वो है 0.6 टू 1.0 माइक्रोन मीटर इनका डाया होता है। ठीक, और ये अरेंज होते हैं इन लॉन्ग चेन्स में ये अरेंज होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे इनको दिखाया है। ये चेन बनाते हैं, लॉन्ग चेन्स में ये अरेंज होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। और ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मोटालिटी नहीं दिखाते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। और नॉन स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर्स भी नहीं फॉर्म करते, ये नॉन स्पोरिंग होते हैं। कुछ स्ट्रेन्स जो है ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, सम स्ट्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है कैप्सूल, सम स्ट्रेन्स प्रोड्यूस कैप्सूल। कुछ स्ट्रेन्स जो है एक कवच, एक लेयर जो शुगर मॉइटी होती है मेनली, वो कैप्सूल प्रोड्यूस करते हैं अपने इर्द गिर्द। कुछ स्ट्रेन जो है वो कैप्सूल इर्द गिर्द सिक्रेट करते हैं, एक लेयर स्ट्रिक करते हैं जिसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पे जो कैप्सूल है वो बना होता है, मेनली शुगर मॉइटी होती है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस में कैप्सूल होता है वो हाइल यूरानिक एसिड का बना होता है और इट कंटेन्स रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ दो कंपाउंड्स होते हैं इसमें, ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। मैंने कहा
कुछ स्ट्रेनस जो है वो प्रोड्यूस करती है एक लेयर, एक कवरिंग, जिसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। आप जानते हैं बाकी बैक्टीरिया में कैप्सूल पॉलीसेकेराइड का बना होता है, लेकिन यहाँ पे जो कैप्सूल होता है उसका कंपोजिशन ये हाइलुरानिक एसिड का बना होता है, जिसमें हम लोगों को रिपीटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मिलता है। ठीक है, ये जो कैप्सूल होता है इट इज़ केमिकली सिमिलर टू होस्ट कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, इट इज़ केमिकली सिमिलर टू होस्ट कनेक्टिव टिश्यू, होस्ट कनेक्टिव टिश्यू के सिमिलर होता है, इसलिए देयरफॉर इट इज़ नॉन एंटीजेनिक। ये नॉन एंटीजेनिक होता है, मतलब ये डिजीज़ काज नहीं करता है। कैप्सुलेटेड स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कॉलोनीज़। कैप्सुलेटेड जो भी स्ट्रेन है वो म्यूकॉइड कॉलोनीज़ प्रोड्यूस करते हैं ऑन ब्लड एगोर। ठीक, अब इनके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिस जो है ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। ठीक, बेस्ट ग्रोथ जो है इनकी pH 7.4 to 7.6 पे होती है। टेम्परेचर जो है 37 डिग्री दरकार रहता है उनकी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ ऑन ऑर्डिनरी मीडियम इज़ पुअर। अगर हम इनको ऑर्डिनरी मीडियम में ग्रो कराएंगे तो इनकी ग्रोथ पुअर होती है। ब्लड प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ दीज बैक्टीरिया। इनकी ग्रोथ के लिए जो है ब्लड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत लगती है। फॉर प्राइमरी आइसोलेशन ब्लड एगार prepared with sheep blood is prepared. ग्रोथ इज़ प्रोफ्यूज ऑन मीडिया हैविंग ब्लड। मैंने कहा ब्लड इनको बहुत अच्छा ग्रोथ कराता है। एट द कॉलोनी साइज ऑन द ब्लड एगार एक्सीड्स 1 mm आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। कॉलोनी ग्रोथ जो है, कॉलोनी साइज वो एक्सीड करता है 1 mm जब 24 आवर्स के इंक्यूबेशन पे रखते ब्लड एगार में, तो इनकी कॉलोनी साइज बढ़ जाता है 1 mm से ज़्यादा। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इज़ बीटा हेमोलिटिक। मैंने पहले कहा इट इज़ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलिटिक। पायोजेन स्ट्रेप्टोकोकस भी बोलते, तो इट इज़ बीटा हेमोलिटिक। जोन ऑफ हेमोलिसिस इज़ फार ग्रेटर दैन साइज ऑफ कॉलोनी। और जो जोन ऑफ हीमोलिसिस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दैन दैट ऑफ द साइज ऑफ कॉलोनी। बायोकेमिकल रिएक्शंस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स डू नॉट प्रोड्यूस कैटालेस एंड ऑक्सीडेस एंजाइम्स। इसलिए ये कैटालेस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स जो है ये कैटालेस नेगेटिव होता है, ऑक्सीडेस नेगेटिव, क्योंकि इसके पास ये एंजाइम्स नहीं रहते हैं। but ferment a large number of sugars with the production of acid alone. That means इनकी fermentation होती है, बहुत sugars को ये ferment करता है और product जो है acid release करता है ये। ठीक, अब इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर देखेंगे। Several antigenic substances are found in group A streptococci. सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म है सेल का, बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, म्यूको पेप्टाइड जो है वो लेयर है। इसके बाद जो है वो हमारा ये ब्राउन कलर का एंटीजन जो ग्रुप स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट है वो पाया जाता है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पे जो है वहाँ पे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एम प्रोटीन, टी प्रोटीन एंड आर एंटीजन्स जो एक्ट करते हैं प्रोटीन्स वो पाए जाते हैं। फिर जाके बाहर से ग्रॉसली ये सेल वॉल दिखाया गया है जो ऑब्वियसली पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होगा। तो ये स्ट्रक्चर्स हमें ग्रॉसली पढ़ने हैं। और बाहर से ये शुगर मॉइटी जो है ये कैप्सूल है,
ये यहाँ पे हाइल्यूरैनिक एसिड का बना होता है, ये कैप्सूल है। तो सबसे पहले हम लोग बाहर की लेयर, बाहर से अंदर आएंगे तो बाहर कैप्सूल पाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकल सेल वॉल इज encompassed by a hyaluronic acid capsule that is antiphagostic। ये कैप्सूल बहुत ही प्रोटेक्टिव है, क्योंकि ये इसको फैगोसाइट खा नहीं पाता है कैप्सूल को, बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू ह्यूमन प्लस होस्ट कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ देयरफॉर नॉन एंटीजेनिक। तो ये एंटीफैगोसाइटिक भी है कैप्सूल, इसलिए एक एसेसरी विरुलेंस फैक्टर के तौर पर एक्ट करता है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा ग्रुप सी कार्बोहाइड्रेट जो है वो देखते हैं। द सी कार्बोहाइड्रेट वाज यूज्ड बाय Rebecca Lancefield to divide Streptococci into groups. Streptococcus pyogenes has Lancefield group A type of C carbohydrate। इसके पास ग्रुप A टाइप ऑफ C कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है स्पेसिफिकली, इसलिए इसको ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलिटिक भी बोलते हैं। इसके अलावा M प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे ये फिगर देखिए आप डिटेल्ड, ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे जो है सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है। उसमें हमारा एक स्पेसिफिक लेंसफील्ड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दिखाए गए हैं, लेंसफील्ड कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट्स है सेल वॉल में। इसके अलावा जो है कैप्सूल पाया जाता है जो कि हाइल्यूरैनिक एसिड का बना होता है। इसके अलावा ये फिम्ब्रे है। इसके अलावा एम प्रोटीन्स पाए जाते हैं और लाइपोटेकोइक एसिड पाया जाता है। इस फिगर के माध्यम से आपने समझा होगा। अभी हम देखेंगे एम प्रोटीन जो है, ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है। एम प्रोटीन जो है इट्स अ मेजर वेरुलेंट फैक्टर, ये पैथोजेनिक होता है। अबाउट 80 टाइप्स इसके पाए जाते हैं। ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरुलेंट फैक्टर है। इट इनहिबिट्स एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। यह कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है और इसलिए फैगोसाइट्स से बचाता है, फैगोसाइट्स से बचाता है खुद को, बैक्टीरिया को। However, it is also weakest point in the organism because प्लाज्मा सेल्स जो हमारी है वो जनरेट करती है एंटीबॉडीज अगेंस्ट एम प्रोटीन, एडिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय मैक्रोफाजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। हमारी जो प्लाज्मा सेल्स है वो इसके खिलाफ, इस एम प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है, मेकिंग इट ईजियर फॉर द मैक्रोफाजेस एंड न्यूट्रोफिल्स टू डाइजेस्ट द बैक्टीरिया। ये इसका वीकेस्ट पॉइंट है क्योंकि प्लाज्मा सेल्स इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है, इस एम प्रोटीन के खिलाफ एक तरह की ऑप्सोनाइजेशन करते हैं, फिर इजीली डाइजेस्ट कर पाते हमारे माइक्रोफाजेस और न्यूट्रोफिल्स। जो पहले नहीं काम कर पाती है वो प्लाज्मा सेल कर देती है, ये इसका वीकेस्ट पॉइंट है। फिर एक और प्रोटीन है टी प्रोटीन, ट्रिप्सिन रेजिस्टेंट प्रोटीन जिसको बोलते हैं। वो एसिड एंड हीट लेबाइल है, लाइबल है सॉरी। टी टाइपिंग स्ट्रेन्स आर यूज्ड इन द एपिडेमोलॉजिकल सर्वेलेंस ऑफ इन्फेक्शन काज्ड बाय कोकाई। अगर एपिडेमिक्स होगा तो सर्वेलेंस के लिए, स्क्रीनिंग के लिए टी टाइपिंग की जाती है, टी प्रोटीन्स की स्क्रीनिंग देखते हैं हम लोग। ये है टी प्रोटीन्स जो कि इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है वो है लाइपोटेकोइक एसिड। It is expressed on the surface of group A streptococci. It plays a critical role in host bacterial reaction. ये बैक्टीरियल होस्ट जो बैक्टीरियल रिएक्शन है, एडहीशन है एक्चुअली, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइपोटेकोइक एसिड इज़ द एडहीशन रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस ऑफ ओरल एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन। जो लाइपोटेकोइक एसिड होता है हमारे ओरल म्यूकोज़ा जो है
उसको उसके साथ बाइंड करने में ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है। ये लाइपोटेकोइड की एसिड की वजह से ये अटैच हो जाता है ओरल सेल मेम्ब्रेन के साथ बैक्टीरिया, और फिर अंदर चला जाता है डिजीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। ये था आज का टॉपिक। हमने आज स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलिटिक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन जिसको बोलते हैं वो पढ़ा। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई क्वायरी हो, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।